Now look at this. In part B, calorimetry का second वाला exercise, you have both change in temperature as well as change of state. State change भी होगा यहाँ पर, ठीक है? तो हम लोग को दोनों के साथ ही conversion करना पड़ेगा. अब look at the first question. Look at the first question. Right. Come on. It says 20 gram of ice at 0 degree Celsius absorbs 10,920 joule of heat to melt and change into water at कितना temperature? Water at क्या दिया हुआ है? 50. क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस में आइस था, तो वाटर वो पिघलेगा. When it melts, what happens to the final temperature? हम लोग क्या पढ़े हैं? ये टेम्परेचर चेंज कब तक नहीं होता है? पूरा बॉडी कब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है? ये नहीं खाना सर. ओ तब जब तक वो पूरा बॉडी का मेल्टिंग नहीं हो जाता है. मतलब आइस जब मेल्ट करेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में ही मेल्ट करेगा. उसके बाद वो हीट एब्सॉर्ब करेगा टर्न फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 50 डिग्री सेल्सियस वाटर. समझ में आया? तो यहाँ पर दो स्टेप में हीट एनर्जी यूज हो रहा है. एक है मेल्टिंग के लिए, एक है टेम्परेचर चेंज के लिए. सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि द हीट एनर्जी absorbed changes the state first, then raises the temperature. मतलब पहले स्टेट चेंज हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे? Q is equal to क्या लिखेंगे? CM triangle T. CM डेल्टा T प्लस ml. क्यों? क्योंकि चेंज इन स्टेट के लिए ml लिखना पड़ेगा. ओके, सो आई शुड राइट द ऑर्डर प्रॉपर्ली. ml पहले आएगा चेंज ऑफ स्टेट के लिए, ml पहले आएगा, उसके बाद रेज इन टेम्परेचर के लिए cm डेल्टा T आएगा. समझ में आया? हाँ या ना? अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? Q क्या है? 20. Q क्या है? 10 जो पहले दिखे आंख में वही बोल दोगे. Q क्या है? 10920. मास दिया हुआ है 20 ग्राम, लेकिन क्या हम लोग ग्राम में ले सकते हैं? नहीं. स्पेसिफिक कैपेसिटी किस में दिया हुआ? केजी में दिया हुआ. तो इसीलिए इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 20 by 1000 into L. L हम लोग को मालूम नहीं है, वो निकालना पड़ेगा. ठीक है. प्लस स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 4200 into मास कितना है? 20 by 1000 into चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 50 minus 0, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 50 है और आइस का टेम्परेचर जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तब 0 ही था. तो ये किस लिए यूज कर रहे हैं? दिस इज फॉर मेल्टिंग आइस. ना 0 डिग्री है ना, तो वहां से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज करवा रहे हैं. तो ये जो है ये है फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर, समझ में? सो मेल्टिंग आइस मतलब स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज. अब इसमें से सॉल्व करके क्या निकालना है हम लोग को? L का वैल्यू निकालना है. जल्दी से निकालो क्विकली. कितना आ रहा है L का वैल्यू? 56. तो ये 1000 से पहले एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे इधर. तो या तुम लोग सिंपलीफाई भी कर सकते हो. दिस विल बी 0.02 L प्लस 84 into 50. कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ. माइनस 84 into 50 कितना आएगा? 4200 ना? क्या 4200 आएगा? हाँ. तो इसको 4200 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6720 equal to 0.02 L. 6720 by 0.02.
336 इंजीनियर का 3 10 to the power 3 केजी के लिए वहां पे जूल में दिया हुआ है जूल पर केजी। वहां पे ग्राम में दिया हुआ है ग्राम में दिया हुआ है देखिए कौन सा? आंसर ग्राम में दिया हुआ है वो पागल है। नहीं 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 10 की पावर 3 नहीं है ना उसमें। वही तो बोले कंफ्यूज है नहीं कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। दैट इज इक्वल टू 336 ग्राम जूल ग्राम। पर ग्राम। 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। अगर ग्राम में कर रहे हैं तो ऑलराइट, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, शुभम बताएगा क्वेश्चन नंबर 2, बताओ। How much heat energy is released when 5 gram of water at 20 degrees Celsius changes into ice at 0 degrees Celsius? अनिमेश, ये वाला सम नहीं, अनिमेश क्या क्या हो, मतलब डायरेक्टली चेंज हो जाएगा क्या? देखो जो वाटर है वो कितना टेम्परेचर में दिया हुआ है, 20 तो वो 20 डिग्री में डायरेक्टली आइस में चला जाएगा। नहीं। तो पहले क्या होगा? 0 डिग्री तक 20 से पहले 0 डिग्री हाँ 0 डिग्री जाएगा, उसमें टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज के लिए कौन सा फार्मूला? ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस में जाएगा, वहां स्टेट चेंज हो रहा है, तो वहां पर हाँ, समझ में आया? सो लिखो 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर स्टेप्स। फर्स्ट है 20 डिग्री सेल्सियस वाटर टेम्परेचर वाटर चलेगा। टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। स्टेप 1 और उसके बाद स्टेप 2 में क्या हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। यहां पे स्टेट में एडजस्ट करना है हाँ, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पर वाटर से आइस बन रहा है, सो स्टेट चेंज हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इसमें जो हीट एनर्जी यूज होगा उसको अगर हम लोग Q1 लिखते हैं, तो Q1 का फार्मूला क्या लिखेंगे बोलो? 90 Q1 का फार्मूला क्या लिखेंगे? प्लस N1CP Q1 का फार्मूला क्या लिखेंगे? Q1 में क्या हो रहा है? तो उसके लिए कौन सा फार्मूला? हाँ, तो CM डेल्टा T और सेकंड वाले में क्या लिखेंगे प्लस? क्यों? राइट। सो आप देखो टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हाँ, टोटल हीट रिलीज, देयरफॉर टोटल हीट रिलीज, हीट रिलीज प्लस करेंगे आज आपका तो बैच वाइज नहीं आया नहीं सर, आपसे मिलने में भैया है सो CM डेल्टा T प्लस ML। हम 2 बजे तो CM डेल्टा T कितना है? C का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ। 3 बजे C का वैल्यू कितना है यहाँ पर? स्पेसिफिक कैपेसिटी 2.2 और मास कितना है? 5 और इसका टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है? देखो 20 माइनस 0 प्लस ml मतलब वहां पर भी 5 और उसका लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है? 336। रात से बंद का सेंस नहीं करता नहीं पा पाएगा 8 हो जाएगा सुमन चुप करो ना। 420 प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है? सम बना नहीं रहा है क्या? जो भी है सर। ये कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन? ये 1680 1680। तो टोटल कितना आ रहा है? 2100 2100 जूल जूल्स। समझ में आ रहा है? तो बड़ा मैसेज टेक्स्ट लगा देगा बड़ा मैसेज टेक्स्ट लगा तो इधर सो क्वेश्चन हाँ, यहाँ पर मॉल्टन मेटल का मास दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक मेटल मॉल्टन है, मॉल्टन मतलब लिक्विड स्टेट में है, एट कितना टेम्परेचर? 800 डिग्री सेल्सियस। When it is allowed to freeze at the same temperature, it gives out 7500 amount of joules of heat. तो ये latent heat है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ freezing के लिए मिल रहा है। लेकिन मतलब मिले ना हाँ, so therefore latent heat is equal to 75000 joules. Now, what is the specific heat, latent heat of metal? So specific latent heat कैसे मिला हम लोगों को? L is equal to Q by M। क्यों? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? Q equal to ml। Q equal to ml से L equal to क्या मिलेगा? Q by M। तो यहाँ पर Q कितना दिया हुआ है? 75 भाई एक दो बजा और मास दिया हुआ है
150 इसको केजी में नहीं करना होगा। और जूल पर ग्राम में ही रखें, ठीक है। जूल पर ग्राम में ही आंसर आएगा। केजी में भी कर सकते हो, केजी में करके भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना 500 जूल पर ग्राम। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला है? It says if the specific heat of the heat capacity of the metal is 200 joule. So यहाँ पर specific heat capacity दिया हुआ है। C of the metal कितना है? 200 joule per kg per Kelvin. Then how much additional heat energy will the metal give out on cooling to -50 degree Celsius? -50 डिग्री सेल्सियस तक कूल करेंगे तो कितना हीट एनर्जी वो सप्लाई करेगा? अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बोलो। टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज के लिए Cm delta T। सो Q इक्वल टू Cm डेल्टा T। अब मुझे बताओ C जो है इधर पता है ये Q75 ये C दिया हुआ है 200 नहीं Q वो नहीं होगा, उसमें सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए था। अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, सेम हीट एनर्जी नहीं है। मास कितना दिया हुआ है? 150। नहीं 150 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिट क्या है? है। पर केजी में। सो इसलिए 150 डिवाइडेड बाय 1000 0.5 इनटू टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है? टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है? कहां से कहां तक बोलो? टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है निमेश? सर 800 डिग्री माइनस 0 800 माइनस ऑफ सर नहीं माइनस 50 समझा? माइनस 800 आना चाहिए ना। 800 बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? बड़ा छोटा देखेंगे यहाँ ना फाइनलाइजेशन ना बड़ा छोटा। सो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 कैंसल्स और इधर कितना हो रहा है 850 राइट? प्लस हो जाएगा ना फिर इसमें। तो कितना हो जाएगा? हाँ प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 करिए मिल जाएगा। सो 2550 तो और एक हो गया। नेक्स्ट सर आप जा सकते हो सर, बहुत भूख नहीं लग रहा है हमको भी बहुत भूख लगा है, तो दो सिलेबस कौन कंप्लीट करेगा? टीचर बनने का टाइम आ गया चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4। जब वो टीचर का जॉब अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4। सर आंसर कहां रहता है? A solid metal of mass 150 gram. A solid metal of mass 150 gram at its melting point of 800 degrees Celsius by providing heat at the rate of 1100 watt. The time taken for it to completely melt at the same temperature is 4 minutes. What is the specific latent heat of fusion of the metal? कैसे करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जल्दी से बताओ? ml यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर पावर दिया हुआ है ना, तो q की जगह में जो एनर्जी है एनर्जी बाय टाइम। हाँ एनर्जी बाय टाइम, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम है ना, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। अब मुझे बताओ क्या निकालने बोले हैं यहाँ पर? क्या निकालने बोले हैं? स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकालने बोले हैं। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहां पर फॉर्मूला में आएगा? ये एनर्जी में। एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे? हीट एनर्जी दे रहा है ना, किस चीज के लिए दे रहा है? फॉर व्हाट? हीट एनर्जी किसের জন্য দিচ্ছে? टू मेल्ट। তাহলে Q will be equal to, तो ये एनर्जी की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? ml। अब पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू m इनटू l होगा। सो अगर स्पेसिफिक लेटेंट हीट हम लोग को निकालना है, मतलब L का वैल्यू निकालना है, तो बाकी सारा वैल्यू पुट कर दो, L का वैल्यू निकाल दो। पावर कितना दिया बोलो? पावर दिया हुआ आपका 100। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है आपका 4 मिनट। तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ऑलवेज, क्योंकि SI यूनिट सेकंड्स है। तो 4 into 60 इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? मास आपका दिया हुआ है 150। 150 और अगर तुमको इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करना सर है। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या सेकंड्स की मिनट? सेकंड्स सब पूछ रहा है इतना, मतलब अनपढ़ गवार आदमी अब तक हम कभी नहीं पढ़ा है। आप पढ़ा लीजिए सर वीडियो पे आ गया। सर, क्या होगा मैं आगे? चल जल्दी से करो फास्ट, ठीक and that gives you the L। हम लोग से दूसरा वैक्स का बेस मिल रहा है। है ना, डिस्टर्ब हो रहा है, जस्ट फॉर आवर, वी आर नॉट